बोलिए भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित अरुणाचल के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री अरुणाचल, आईटीबीपी के महानिदेशक श्री अनीश दयाल सिंह जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय भल्ला जी, मेरे साथ आए हुए इस क्षेत्र के सांसद तापिर गांव जी, हमारे विधायक महोदया भी यहाँ पर आई है, विधायक जी भी आए हैं, और जिनको मिलने के लिए, जिनके साथ रहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरे हिंदवी साथी भाइयों और बहनों, आप सभी को हृदय से नमस्कार। तो आज मेरे लिए भी एक अनूठा अनुभव का दिन है। वहां गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में बैठकर एक निर्जीव कंप्यूटर पर आपकी कठिनाइयों को देखते थे। कुछ हद तक तो समझ सकते थे, मगर मैं तो अभी 4-5 हजार फीट की ऊंचाई पर हूँ। 13-14 हजार फीट पर जो आईटीबीपी के जवान -45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, पूरे देश भर की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत आपके त्याग, समर्पण, बलिदान और शौर्य के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हम सब आपको सैल्यूट करते हैं, सभी लोग आपका वंदन करते हैं। बस हो गया भी अब तो अब परिवार के साथ रहने की जो उम्र होती है, वही उम्र आप सभी लोग देश की सेवा में, देश की सुरक्षा में समर्पित कर देते हैं। और विशेषकर सभी सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों में हिमवीरों की कठिनाइयां सबसे ज्यादा होती, क्योंकि आपको जो बॉर्डर दिया गया है वो भी सबसे कठिन है, वल्नरेबल भी है, और भौगोलिक रूप से एक प्रकार से बहुत विषम भी है। इतनी ऊंचाई पर जहाँ ऑक्सीजन भी मिलना तकलीफ हो, ठंडी में, बारिश में 24 घंटा सीमा की सुरक्षा करना, ये बहुत दिक्कत वाली बात है, इसको मैं समझता हूँ। मगर जब मैं अभी तो बहुत कम कठिनाई वाली आपकी चौकी पर आया हूँ ना, मुझे अनीश दयाल बता रहे थे कि वो 15,000 फुट तक ऊपर जाकर आए थे, उनका अनुभव मुझे बताते थे। साच अर्थ में आपकी कठिनाइयां पूरा देश इसका सम्मान करता है, और पूरा देश चैन की नींद इसलिए सो पाता है कि हमारी ये विषम बॉर्डर की सुरक्षा हिमवीरों के हाथ में, आप पर जो भरोसा है वो देश को आराम से सोने के लिए विश्वास दिलाती है। मित्रों, आज आईटीबीपी की सुविधाओं में लगभग 105 करोड़ का आज सुबह ई लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। ढेर सारी सुविधाएं आज आईटीबीपी के जवानों के लिए इसकी नई शुरुआत हुई। सीमा सुरक्षा के साथ साथ वामपंथी उग्रवाद के लिए भी आईटीबीपी को कई जगह पे लगाया गया है, और वहां पर भी आईटीबीपी के जवानों के शौर्य की किस्से किसी और बल से कम नहीं। आईटीबीपी की सकारात्मक भागीदारी सुरक्षा के अलावे भी ढेर सारे क्षेत्रों में, चाहे पर्वतारोहण का हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स का हो, चाहे वृक्षारोपण का हो, चाहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर हर घर तिरंगा अभियान में साथ लेना, सीमावर्ती गांवों में देशभक्ति जगाना हो, उनके लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई है उन योद्धाओं को जमीन पर पहुंचाना हो, हर जिम्मेदारी जो आईटीबीपी को दी गई वो आईटीबीपी ने सुपेरे बहुत संतोषजनक तरीके से उसको
उसका निर्वहन किया है, इसको पार उतारा है। समग्र देश इसके लिए आईटीबीपी पर गर्व करता है, परंतु मेरे लिए विशेष बात है कि मैं देश का गृह मंत्री हूँ। मुझे हमेशा गर्व होता है कि देश की सबसे कठिन सीमा पर हमारे हिमवीर डटे हुए हैं, इसलिए देश की ये सीमा सुरक्षित है, इसका मुझे हमेशा हमेशा भरोसा रहता है। मित्रों, भारत सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पर 7 नई बटालियन और एक सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना का निर्णय कुछ ही दिन पहले मोदी जी के नेतृत्व में लिया है और 7 में से 6 बटालियन अरुणाचल सेक्टर में रहने वाली। इससे आप लोगों की जिम्मेदारी के बीच में बंटवारा भी होगा, थोड़ा रिलैक्स भी आप महसूस कर पाओगे और कठिनाइयां भी कम होगी और सुरक्षा भी ज्यादा सुनिश्चित कर पाओगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि चौकियों के बीच में जब गैप कम हो जाता है तो जवान की कठिनाई तो दूर होती ही है, साथ में सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। हमने बहुत सारे रोड बनाने का फैसला किया है, पैदल मार्ग जो आप जिस पर गश्त लगाने जाते हो उसको भी बढ़ाने का फैसला किया है। मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 60 साल में सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हुआ है उसके बराबर का काम 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी कि सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों को सुविधा दी जाए। जब गश्त लगाने का पैदल रास्ता बन जाता है तो जवान की ढेर सारी कठिनाइयां कम होती हैं। मोटर से, गाड़ी से, आपके मोटरसाइकिल से अगर जितने सीमा के 0 पॉइंट के नजदीक आप जा सकते हो, गश्त का क्षेत्र भी कम होता है। और इसके साथ साथ हमने ढेर सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी सेना को भी दिए हैं, आईटीबीपी को भी दिए। इसके कारण भी आपको काफी सारी सुविधाएं हो रही है और ठंड से बचने के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी पर भी R&D करने के लिए एक ग्रुप डीआरडीओ ने बनाया है, जो ग्रुप इस पर काम कर रहा है। 9000 फीट की गुणवत्तापूर्ण अतिशीत वस्त्र प्रदान करने की हाइट जो 12000 फुट थी, इसको कम कर हमने 9000 फुट किया है। इससे भी जवानों का थोड़ा सुविधा भी बढ़ेगी, हौसला भी। वस्त्र, हथियार, उपकरण, इस सब में मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आईटीबीपी को दुनिया के किसी भी बल से हम 1 इंच भी पीछे रहने नहीं देंगे। अच्छे से सर्दी का विरोध करने वाले, इसको रोकने वाले वस्त्र, उपकरण और टेक्नोलॉजी आपको प्रदान करने के लिए भारत सरकार कृतनिश्चयी है। यहाँ से आपके परिवार में बात करने के लिए सबसे अच्छी सैटेलाइट फोन की फैसिलिटी भी हमने उपलब्ध कराई है और बहुत कम चार्ज में आप बात कर सकते हो और ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाने का हम काम कर रहे हैं। बीएसएनएल को भी सूचना दिया है 4G कनेक्टिविटी विशेषकर अरुणाचल के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जितनी बढ़ाई जाए, इसके लिए सारी संभावनाओं को तराशते हुए बीएसएनएल गृह विभाग के बजट के अलग से अपने बजट में से भी ये काम कर रहा है। न केवल आईटीबीपी के जवान, अरुणाचल में दूरस्थ गांव में रहने वाले अरुणाचल वासियों को, भारत के नागरिकों को भी ये सारी सुविधाएं हम बहुत कम समय के अंदर उपलब्ध कराएंगे। मैं आयुष्मान सीएपीएफ आवास योजना, सीएपीएफ आवास वेब पोर्टल, तीनों का निश्चित रूप से जिक्र करना चाहता हूं। लगभग 35 लाख से अधिक आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड वितरित कर दिए गए, जिसके तहत न केवल आपके परिजनों को भी 24,000 से ज्यादा अच्छे अस्पतालों के अंदर
इलाज मुहैया कराया जाएगा और आपको बिल बनाने की कोई झंझट में पड़ना ही नहीं है। वहां जाकर कार्ड स्वैप करेंगे, आपके वृद्ध माता पिता हो, परिवारजन हो, जो भी हो, वो कार्ड स्वैप करेंगे और कैशलेस चिकित्सा की सेवा उपलब्ध हो जाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा भारत सरकार ने आपके लिए बनाई है। लगभग 2015 से लेकर आज तक 3100 करोड़ रुपया की लागत से 13,000 घर, मैं सभी सीएपीएफ की बात कर रहा हूं, 13,000 घर और 113 से ज्यादा बैरक्स का निर्माण कर दिया है और 2022 तक उसमें से 11,000 मकानों को बनाकर जवानों को दे दिया है और 113 में से 107 बैरक बनाने का काम समाप्त हो गया है। और सीएपीएफ ई आवास, जिसका अभी आपके डीजी साहब ने जिक्र किया, लगभग 2,17,000 जवानों का पंजीकरण हो चुका है। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक हिमवीर इसका पंजीकरण करा दें और हमारा जो प्राथमिक अनुमान बना है, इसमें लगभग हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में 13% की वृद्धि देखने को मिलती है। जो सीआरपीएफ का बना हुआ मकान खाली था, सीआरपीएफ वाले रह नहीं सकते थे, वो आईटीबीपी को उपलब्ध होगा। आईटीबीपी का मकान अगर खाली है तो एसएसबी को भी उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि जवान देश के कोई भी हिस्से से आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम टेक्नोलॉजी के उपयोग का गृह मंत्रालय ने उठाया है और नए बने हुए मकान, हमारा प्लानिंग और ये ई आवास सीएपीएफ की योजना, ये तीनों मिलाकर हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो 73% पहुंच जाएगा, जो 2013 में 41%। 10 साल के अंदर 41% से 73% की हाइट अपने आप में बहुत बड़ी होती है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना को भी बहुत साइंटिफिक बनाया गया है। केंद्र अनुग्रह राशि भी बहुत अच्छे से, जैसा बीजेपी साहब ने बताया, लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ जवान को मिलता है। एक्स ग्रेशिया राशि में भी लगभग बहुत बढ़ोतरी की है। हवाई कुरियर सेवाओं की व्यवस्था भी चालू की है और केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को भी और साइंटिफिक और इसकी रीच बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारा काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जो कठिनाइयां हैं उसका मेरे पास हल नहीं है। आपने इस काम को गौरव के साथ स्वीकारा है और इसी के कारण पूरा देश आपका सम्मान करता है। परंतु मैं इतना सुनिश्चित कहना चाहता हूं कि आपका और आपके परिजनों देश के अंदर के हिस्से में कठिनाइयां जितनी कम हो, बॉर्डर पर तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। परंतु देश के अंदरूनी हिस्से में आपकी कठिनाइयां जितनी कम हो सके उतनी कम करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ेगी। 100% सुविधाएं सीएपीएफ के जवान फिर से चुनाव में जाने के पहले हम अगले 5 साल का भी एक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं कि सीएपीएफ के कल्याण के लिए अगले 5 साल में क्या किया जाएगा। तो चुनाव में जाने से पहले ही अगले 5 साल का कल्याण का कार्यक्रम हम सुनिश्चित कर देंगे, जिससे अगली सरकार जो आएगी मोदी जी की ही आने वाली है, परंतु जो सरकार आएगी, जो भी गृह मंत्री होंगे, वो अगले 5 साल के कार्यक्रम को भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों का जो बलिदान है, आप लोगों का जो त्याग है, उसको पूरा देश सम्मान करता है और मैं भी देश के गृह मंत्री नाते फक्र से कहता हूं, जब तक चाइना बॉर्डर का सवाल है, सूर्य की नोक जितनी भूमि भी चाइना अधिग्रहित नहीं कर सकता जब तक मेरा आईटीबीपी का जवान वहां उपस्थित है। इसी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं है। मैं आज आपके साथ ही रात को यहाँ यही कैंप में रहने वाला हूँ और अभी भोजन भी आपके साथ में है। आप सभी लोग भोजन में निमंत्रित है। रिलैक्स होकर आनंद से भोजन करिएगा और कल सुबह मैं शहीद स्मारक पर
पुष्पगुच्छ अर्पित कर जाऊंगा। आज वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का हमने एक प्रकार से फॉर्मल शुरुआत की है। कार्यक्रम तो शुरू ही हो चुका है, मगर एक फॉर्मल शुरुआत की है, और इससे भी आपके प्रति यहाँ की जनता का भी सम्मान बढ़ने वाला है और आपकी सुविधाओं में भी काफी इजाफा होने वाला है। मानकर चले कि अब बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, पूरे उत्तर भारत के बॉर्डर के विलेज के लिए कार्यक्रम। इसके पहले चरण का आज एक फॉर्मल शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरे देश की ओर से मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ आपके त्याग, शौर्य और बलिदान के प्रति। और आप सबके साथ आनंद के साथ भोजन करते हैं। आइए रिलैक्स होकर भोजन करें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आप हमारे बीच आए और समस्त आईटीबीपी परिवार ने आपके आशीर्वाद वचन सुन लिए। इससे हमारे हर जवान का मनोबल बढ़ गया।